इस मंच पर मैं आज अपनी बात रख रहा हूं और विषय है पर्याय है बचपन और बाल कविताएं, यानी कि बाल कविताएं कल और आज। सबसे पहले हिंदी है जिंदगी के एडमिन डॉक्टर ऋषि शर्मा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया और मेरे नाम का चयन किया। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हनुमानगढ़ से बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा। तो मैं समझता हूं कि अब शुरू हो गया। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी की ओर से कमेंट आ गया, खुशी हो रही है। मैं कई देर से ट्राई कर रहा था, 10-12 मिनट हो गए और बहुत खुशी की बात है। हिंदी है जिंदगी इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर ही बाल कविताओं को सृजन किया जाता है। बल्कि बाल कविता वो रचना है जो बच्चों के मन के अनुकूल उनकी संवेदनाओं और जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करती है। बाल कविताएं सरल, सहज, लयात्मक, रोचक, मनोरंजक और बच्चों के मन के अनुकूल बच्चों जैसी होती हैं। सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा सुसंस्कारित हो और पूरी दुनिया में भीड़ से अलग हो। तो इसके लिए मैं ये समझता हूं कि कविताओं की अपनी अहम भूमिका है। अच्छी कविताएं बच्चों का केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि उन्हें सुसंस्कारित भी करती हैं, उनका मार्ग प्रशस्त भी करती हैं और उनके भीतर मानवीय मूल्यों को भी जगाती हैं। तो कविता बहुत बड़ी चीज है, केवल शब्दों की तुकबंदी कविता नहीं है। और वैसे अगर मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए सृजन यानी बाल कविताएं इनको मेरी ओर से मैं समझता हूं कि मैंने ये देखा है भी कई भागों में मैंने बांटा है, तो 9 भागों में बांट सकते हैं। और सबसे पहला बिंदु है शिशु कविताएं और दूसरा बिंदु है बाल कविताएं और कथा कविताएं, फिर किशोर कविताएं और बाल पहेलियां, और 7वां है लोरी और 8वां है लोक कविताएं और 9वां बिंदु है खेल बाल गीत। यानी इस तरह से इन सभी चीजों को बिंदुवार हम अगर व्यक्त करते हैं तो थोड़ा विभाजन में और समझने में थोड़ा बढ़िया रहेगा। शिशु कविताओं के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि शिशु कविताएं केवल 3-4 पंक्तियों की छोटी सी बाल मन की रचनाएं होती हैं, जिन्हें 1 साल से लेकर 5-6 साल तक के बच्चे आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बच्चे अगर बोलते हैं तो बच्चों के मुंह से अच्छा भी लगता है। तो मैं अपनी कुछ शिशु कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। पल भर में लड़ते हैं हम सब, पल भर में लड़ते हैं हम सब, पल भर में मिलते हैं हम सब, पल भर में लड़ते हैं हम सब, पल भर में मिलते हैं हम सब। अपनी दुनिया सबसे न्यारी लगती हमको सबसे प्यारी, अपनी दुनिया सबसे प्यारी लगती हमको सबसे प्यारी। रेलकार जब चलती पापा, रेलकार जब चलती पापा, आसमान भी चलता है क्या। ये देखिए बच्चे की एक जिज्ञासा है इस शिशु गीत में कि रेलकार जब चलती पापा, आसमान भी चलता है क्या। समझ नहीं आती यह बात और चंदा तारे चलते साथ, समझ नहीं आती यह बात चंदा तारे चलते साथ। एक शिशु गीत में एक बच्चे की पीड़ा भी है कि बस्ता भारी मन है भारी, बस्ता भारी मन है भारी, कर दो बस्ता हल्का मन हो जाए फुल्का। बस्ता भारी मन है भारी, कर दो बस्ता हल्का मन हो जाए फुल्का। ये कर दो बस्ता हल्का ये किताब मैंने 1998 में
गुलजार जी को समर्पित की थी, जो फिल्म के निर्देशक और बाल मन के बहुत ही संवेदनशील साहित्यकार हैं, बहुत बढ़िया। और इन्होंने भी बच्चों के लिए जो छोटे छोटे गीत लिखे हैं वो भी बहुत ही अनुकरणीय हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जब मोगली के अंदर जब चड्डी पहन के फूल खिला है, ये गीत गुलजार जी का लिखा हुआ, जब मोगली बंद हुआ तो बड़ी बेटी ऋतुप्रिया, ये बात है लगभग शायद 99 के आसपास की होगी, तो वो बिटिया रोने लग गई कि पापा ये मोगली बंद हो गया। तो मैं थोड़ा यूं मैंने सोचा गुलजार जी ने बच्चों के मन को कितना जीत रखा है, बच्चों के लिए बच्चों के मन को जीत लिया तो भगवान को जीत लिया। और उन्होंने जो छोटी छोटी जो कविताएं और भी दी हैं कि लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारे हथौड़ा, काठी की लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा पूंछ दबा के दौड़ा। तो ये गुलजार जी ने ये लिखा है। और जंगल जंगल पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है कि चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अब भले ही इस कविता में ये नॉनसेंस कविता है, लेकिन बच्चों का कितना मनोरंजन करती है, बच्चों को कितना अच्छा लगता है, ये भी बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए रोचक हो, मनोरंजन हो, बच्चों के मन के अनुकूल हो। तो मैं इसी संदर्भ में कुछ शिशु गीत आपके सामने और निवेदन करना चाहूंगा कि मम्मी पापा पुस्तक ला दो, मम्मी पापा पुस्तक ला दो, कविता कहानी कोई सुना दो, मम्मी पापा पुस्तक ला दो, कविता कहानी कोई सुना दो, या मेरे संग मिलकर खेलो या फिर अपना टीवी चला दो, या मेरे संग मिलकर खेलो या फिर अपना टीवी चला दो। तो हम ये देख रहे हैं वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हो रहा है, मोबाइल भी 6 महीने का बच्चा वो भी मोबाइल चला रहा है और टीवी भी ज्यादा देख रहा है। और कई बच्चे तो जो थोड़े से बड़े हो गए हैं वो गलत भी देख सकते हैं टीवी के अंदर, क्योंकि रिमोट जब उनके हाथ में है तो वो एक अलग बात है कि हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आजकल एकल परिवार है और दादी नानी के अंदर वो बात नहीं रही रचना सुनाने की, कहानी सुनाने की। तो इसमें भी एक मेरा एक शिशु गीत है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है कि किताबों में नानी कहानी सुनाती है। एक बच्चे की पीड़ा देखिए आप, दूसरे बच्चे से व्यक्त कर रहा है कि किताबों में नानी कहानी सुनाती है पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है। तो ये भी बच्चे की जबरदस्त पीड़ा है। और नानी को लेकर एक मेरी कविता भी है। मैं इन शिशु गीत के बीच में एक नानी की जो बात याद आ गई तो मैं इसी संदर्भ में एक नानी को लेकर कविता मैंने लिखी है कि नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी, नानी तुम है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी, और नानी बोली प्यारे नाती नई कहानी मुझे न आती, और नानी बोली प्यारे नाती नई कहानी मुझे न आती, और मेरे पास तो वही कहानी एक था राजा एक थी रानी, मेरे पास तो वही कहानी एक था राजा एक थी रानी, नई बातें कहाँ से लाऊं। अब नानी कहती है कि नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं, और तुम जानो कंप्यूटर वानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी, और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। दीपिका शर्मा जी भी इसमें जुड़े हैं, शालिनी वर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्होंने वो गीत की प्रशंसा भी की है कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है कि चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अलका जैन जी ये भी जुड़े हैं, अभी इनका भी कार्यक्रम आया था, अलका जी का भी, कुसुम जी का भी आया था। तो मैं अब शिशु गीत के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मेरा टीवी मुझको भाता, कार्टून फिल्में दिखलाता, जो भी होता है दुनिया में हमको यह झट से दिखलाता, मेरा टीवी मुझको भाता,
कार्टून फिल्में दिखलाता, जो भी होता है दुनिया में हमको यह झट से दिखलाता। अब एक देखिए, आसमान में सबसे न्यारा सूरज एक सितारा है। आसमान में सबसे न्यारा सूरज एक सितारा है, और अंधकार को दूर भगाता हर घर का उजियारा है। तो ये इस तरह की खूब सारी जो शिशु गीत की जो किताबें हैं ये लिखी हैं मैंने, और भी शिशु गीत मैंने लिखे हैं बोलियों पर, जो जानवर पक्षी जो बोलते हैं इन पर भी मैंने शिशु गीत लिखे हैं। जैसे बोलियां एक, कुत्ते भौंकते भौं भौं भौं, बछड़े गाय रंभाते हैं। कुत्ते भौंकते भौं भौं भौं, बछड़े गाय रंभाते हैं। और गधे रेंकते ढेंचू ढेंचू, घोड़े हिन हिनाते हैं। गधे रेंकते ढेंचू ढेंचू, घोड़े हिन हिनाते हैं। अब इनकी बोलियों को अलग नाम से हम व्यक्त करते हैं। बच्चों को ये बताने का प्रयास किया है कि घोड़ा जब इस तरह हिन हिलाने कहेंगे, और गधे का कहेंगे ढेंचू ढेंचू, और कुत्ते का जो बोलना है उसको भौंकना कहेंगे। दूसरा है कि म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती चूहा चूं चूं करता है। म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती चूहा चूं चूं करता है। और कुकड़ुकों की बांग लगाता मुर्गा जल्दी उठता है। कुकड़ुकों की बांग लगाता मुर्गा जल्दी उठता है। अब आगे देखिए बोलियां तीन, कि मक्खी भिन बिनाती है, मच्छर गुनगुनाते हैं। मक्खी भिन बिनाती है, मच्छर गुनगुनाते हैं। और चुपचाप उड़ती है तितली, भंवरे गीत सुनाते हैं। पुष्पलता जी प्रणाम आपको। दीपिका जी को बहुत बढ़िया लग रहा है, आप यूं अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मेरा भी हौसला बढ़ता है थोड़ा, भी आप सुन रहे हैं। अब बोलियां चार, बोल कबूतर गट्टर गूं, बोल कबूतर गट्टर गूं भाई गट्टर गूं। और चिड़िया करती ची ची ची, चूहा करता चूं चूं चूं। चिड़िया करती ची ची ची, चूहा करता चूं चूं चूं। शाबाद आलम जी जुड़े हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम। अब कोयल पर देखिए कि कोयल बोले मीठी बोली सबके ही मन भाती है। कोयल बोले मीठी बोली सबके ही मन भाती है। और हम भी बोले मीठी बोली ये हमको सिखलाती है। हम भी बोले मीठी बोली ये हमको सिखलाती है। अब कौए का देखिए, कौआ इतना अच्छा नहीं लगता, कोयल कितनी बढ़िया लगती है जो बोलती है। तो काम काम करता है कौआ घर घर पर मंडराता है। काम काम करता है कौआ घर घर पर मंडराता है। और कड़वी बोली के कारण यह नहीं किसी को भाता है। कड़वी बोली के कारण यह नहीं किसी को भाता है। और भी खूब सारी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि केवल बाल कविताएं या शिशु कविताओं में समय की बजाय कुछ और समय दें। अब इंदौर से शंकर धाकड़ जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे धर्मपुत्र शंकर हमसे जुड़े हैं। सुषमा रजनीश जी और पुष्पलता जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा, बाल कविताएं और लोरी। लोरी जो है, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि लोरी महिलाओं ने ज्यादा लिखी है। क्यों? महिलाएं बच्चे की पहली गुरु है और जिम्मेदारी ज्यादा बनती है माँ की। वैसे तो बराबर ही है, लेकिन फिर भी माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है, बच्चे से ज्यादा जुड़ती है। तो लोरी में शकुंतला सिरोठिया जी इलाहाबाद की, और शांति अग्रवाल, कमला चौधरी जी, कामिनी दीदी, और इनके अलावा डॉक्टर अजय जनविजय बिजनौर के, इन्होंने भी खूब लोरी लिखी है। और डॉक्टर अजय जनविजय जी, इनके तो कई गीतों के कोई इन्होंने वीडियो इस गीत बनाए हैं, वीडियो भी बनाए हैं। और लगभग 20 साल पहले, 19-20 साल पहले मुझे भी भेजा था इन्होंने। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और इनका अच्छा प्रयास रहा है। तो मैं आपको लोरी सुनाना चाहूंगा शकुंतला जी की। ओम प्रकाश क्षत्रिय जी भी जुड़े हैं और नीरू सिंह भी जुड़े हैं, आप सबका आभार। सुमित्रा जी जुड़े हैं। चांदनी की चादर उड़ाऊं तुझे मोहना, चांदनी की चादर उड़ाऊं तुझे मोहना, सो जा मेरे लालना, सो जा मेरे लालना। ये शकुंतला सिरोठिया जी की लोरी है
कि चांदनी की चादर उड़ाऊं तुझे मोहना, सो जा मेरे लालना, सो जा मेरे लालना। सूरज भी सो गया, सूरज भी सो गया, पंछी भी सो गए, सूरज भी सो गया, पंछी भी सो गए, डालों की गोद में फूल सभी सो गए। मान सिंह जी राठौड़, आपका स्वागत है। सुषमा जी, ऋषि जी, बहुत बहुत आभार आपका। कि डालों की गोद में फूल सभी सो गए, तू भी चुप सो जा, तू भी चुप सो जा, तू भी चुप सो जा, झुलाऊं तुझे, झुलाऊं तुझे पालना, तू भी चुप सो जा, झुलाऊं तुझे पालना, सो जा मेरे लालना, सो जा मेरे लालना। ये शकुंतला जी ने ये लोरी लिखी है, बहुत बढ़िया। एक और लोरी है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट और मुन्ना गया रूठ, प्याली गई टूट और मुन्ना गया रूठ। नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को बहलाएंगे, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को बहलाएंगे, चंदा मामा दूर के। तो ये इस तरह से ये लोरी लिखी गई है। और समय के हिसाब से ये कवियों ने रचनाओं को सृजन किया है। आज़ादी के समय में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बच्चे और बूढ़े सबके जुबान पर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी, नाम लेते ही आप समझ गए। और मैं समझता हूं कि इनका भी 4 पंक्तियां आपको सुनाओ। वैसे तो काफी लंबी कविता है। कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आ गई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी पूरे देश में, दुनिया में सुभद्रा कुमारी चौहान का इस कविता के कारण नाम हो गया। और बहुत ही औजपूर्ण और जोश भरी कविता है। ये हम इसको किशोर कविताओं में ले सकते हैं। और ये कविता है मैथिली शरण गुप्त की कविता, जो भी बहुत ही प्रेरणादायक है। वो भी किशोर कविता में ही मैंने इसको लिया है। ये इसमें 7 अंतरे हैं, तो मैं एक अंतर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये इनको अपने किशोर कविताओं में ले सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा भी, कथा कविताओं के साथ साथ ऐसी कुछ कविताएं भी हैं। और मैंने कविता कोश में देखा था, अभी 3 कविताएं ऐसी हैं जो अज्ञात हैं, उनके रचनाकार का भी पता नहीं है। तो एक रचना जो कथा कविता के रूप में है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कथा कविता है ये 1942 और 45 के बीच में लिखी गई है। और इसमें कविता कोश को प्रतिभा सक्सेना जी जो रचनाकार हैं उन्होंने भिजवाई है। गीता सक्सेना जी जुड़े हैं, आपका आभार। तो इसमें चिड़ियों का बाजार, ये कथा कविता है, ये मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इसके रचनाकार का पता नहीं है, अज्ञात है। कि चिड़ियों ने बाजार लगाया, एक कुंज को खूब सजाया, तितली लाई सुंदर पत्ते, मकड़ी लाई कपड़े लत्ते, और बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे पीले नीले, तोता तूत और झरबैरी भरकर लाया कई चंगेरी, और पंख सजीले लाया मोर, अंडे लाया अंडे चोर, और गोरैया ले आई दाने, बतख सजाए ताल मखाने, कोयल और कबूतर कौआ लेकर अपना झोला झुआ, करने को निकले बाजार, ठेले पर बिक रहे अनार।
कोयल ने कुछ आम खरीदे, कौवे ने बादाम खरीदे, गोरैया से लेकर दाने, गुटर कबूतर बैठा दाने, गुटर कबूतर बैठा खाने, करे सभी जन अपना काम, करते सौदा देते दाम। और कौवे को कुछ और न धंधा, उसने देखा दिन का अंधा, बैठा है अंडे रखे आगे, तब उसके अवगुण झट जागे। और उसने सबकी नजर बचाकर उसके अंडे चुरा चुरा कर कोयल की जाली में जाकर डाल दिए चुपचाप छिपा कर। फिर वह उल्लू से यूं बोला, क्या बैठ रख खाली झोला। उल्लू ने जब यह सुन पाया, चोर चोर कह के चिल्लाया। जब वो कौवे ने वहां से वो अंडे लेकर वो कोयल के उसमें डाल दिए घोंसले में, तो बाद में उसको कहता तुम खाली कैसे बैठा है। तब उसकी आंख खुली उल्लू की। उसने देखा भी उल्लू ने जब यह सुन पाया, चोर चोर कह के चिल्लाया। और हल्ला गुल्ला मचा वहां, तो किसे पूछे बता सके जो, कौन ले गया मेरे अंडे, पाटो उसको लेकर डंडे, बोला ले लो नंगा झोरी, अभी निकल आएगी चोरी। सब लाइन से चलते आए लेकिन कुछ भी हाथ न आए। और जब कोयल की जाली आई उसमें अंडे पड़े दिखाई। सबके आगे वह बेचारा क्या बोले आफत की मारी, सबके आगे वह बेचारी क्या बोले आफत की मारी। हाय करूं क्या कोयल रोए, किंतु वहां क्या करता कोई, आंखों में आंसू लटकाए। और हितुपन फिर बड़े आए, बोले बहन तुम्हारी निंदा सुन मैं हुआ बहुत शर्मिंदा। और राजंस की लगी कचहरी, छानबीन होती थी गहरी। सोच विचार कर रहे थे सारे, न्यायाधीश ने वचन उचारे। जो अपना ही सेती नहीं दूसरों का वह लेगी कहीं। यानी कोयल जो है अंडे, खुद के अंडे भी नहीं सेती। जो अपना ही सेती नहीं दूसरे का वह लेगी कहीं। आओ कोई आगे आओ, देखो हो तो सच बतलाओ, रहे दूध पानी हो पानी। और बने न्याय की एक कहानी, गोरैया तब आगे आई, उसने सच्ची बात बताई। कौवे की सबका रस्तानी, आंखों देखी कही जुबानी। और मन का भी यह कौआ काला, उसे सभा से गया निकाला। गिद्ध सिपाही बढ़कर आया, और कौवे का सिर गया मुड़ाया। और राजहंस की बुद्धि छानी, तब से सबने जानी मानी। राजहंस की बुद्धि को मान लिया किस तरह से चोर को पकड़ा है। तो ये कविता जो है अज्ञात है। ऐसे इस तरह से अज्ञात कविताएं भी हैं जिनके रचनाकार का पता ही नहीं है, गूगल में भी सर्च करें तो भी नहीं आता। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे पाठ्यक्रम में भी इस तरह की गीत कविताएं जो आज भी याद हैं। हम बात करें तो जैसे दादी का मटका, तो मैं पढ़ता था तब की बात है, लगभग कितने साल हो गए, ज्यादा खुलकर बोलना ठीक नहीं है, श्रीमती जी कहेंगे इतने पुराने हैं ये तो। दादी का मटका, कलोरी गाकर रोज रात को दादी हमें सुलाती है। कुछ हिस्सा बता रहा हूं आपको। दादी का मटका तो लंबी कविता थी। कैलोरी गाकर रोज रात को दादी हमें सुलाती है, और बड़े सवेरे हमें जगाकर वो मुंह हाथ धुलाती है। इनकी बातें छोड़ो मोती, बूढ़ी दादी बड़ी निराली, इनकी बातें छोड़ो मोती, बात मुझे की सुन लो एक। और बूढ़ी दादी बड़ी निराली, इसने गाड़ा मटका एक। और चाची की तो दिया सलाई, चाची की तो दिया सलाई, कभी समय पर नहीं मिले। और चाचा की ब्लेड न मिलने से धरती और आकाश हिले। पर जब से दादी आई है उसने अच्छी राह निकाली, और उसने अच्छी राह निकाली, इधर उधर फेंकी चीजें और जाकर मटके में डाली। अब कभी कोई चीज पूछे तो मटके में मिलती थी, वो क्यों दादी जहां देखती तो पैरों में देखती इधर उधर, तो वो मटके में डाल देती थी। तो इस कविता से भी हमें नसीहत मिलती है कि हमें चीज को किस तरह से रखें। तो ये पाठ्यक्रम की रचना है। और पहले उपदेशात्मक रचनाएं होती थी। एक छोटी सी कविता वो भी पाठ्यक्रम की है, पहली में लगती थी शायद। जगो उठो, मुर्गा बोला हुआ सवेरा, बिस्तर छोड़ो जगो उठो। और मुर्गा बोला बिस्तर छोड़ो, मुर्गा बोला हुआ सवेरा, बिस्तर छोड़ो जगो उठो। और छाई लाली बड़ी निराली, मिटा अंधेरा जगो उठो। और धीरे धीरे तारे डूबे, धीरे धीरे तारे डूबे, किरणें कहती जगो उठो। तितली नाचे कोयल गाए, चिड़िया चहके जगो उठो। और आलस छोड़ो प्यारे जागो, आंखें खोलो जगो उठो। आलस छोड़ो प्यारे जागो, आंखें खोलो जगो उठो। अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। तो ये कविता जो है पाठ्यक्रम की है, और ये भी हमें प्रेरणा देती है। कुछ और अलग हटके भी कविताएं लिखी गई थी बच्चों के लिए।
वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कविता के शीर्षक लड्डू ले लो। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। ओम भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और त्रिलोकनाथ जी पांडे साहब भी जुड़े हैं, आपको देखते रहते हैं फेसबुक में, काफी सक्रिय हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और चतुर्वेदी जी की कविता देखिए आप, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कि ले लो 2 आने के 4 लड्डू राजगिर के यार, ले लो 2 आने के 4 लड्डू राजगिर के यार, ये है धरती जैसे गोल, ये है धरती जैसे गोल, ढुलक पड़ेंगे गोल मटोल, ये है धरती जैसे गोल, ढुलक पड़ेंगे गोल मटोल, इनके मीठे स्वादों में ही बनाता है इनका मोल, और दामों का मत करो विचार, ले लो 2 आने के 4, और लोगे खूब मजा लाएंगे, ना लोगे तो ललचाएंगे, और मुन्नी लल्लू अरुण अशोक हंसी खुशी से खाएंगे, इनमें बाबूजी का प्यार, ले लो 2 आने के 4। विजय लक्ष्मी जांगीर जी और शंकर धाकड़ जी आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ देर से आया हूं मैं, माल बना कर लाया हूं मैं, मौसी की नजरें इन पर हैं, फूफा पूछ रहे क्या दर है, और जल्द खरीदो लुटा बाजार, ले लो 2 आने के 4। तो ये इस तरह की कविताएं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज कुछ बदलाव आया है, काफी बदलाव आ गया है। अब कविताएं कुछ और ढंग से भी लिखी जाने लगी है। तो कविताओं की जो बात करते हैं तो निरंकार देव सेवक जी का नाम हम भूल नहीं सकते। आपने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है, और मैं ये कविता आपके सामने, इनकी कविता चिड़िया का गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। कि सबसे पहले मेरे घर का, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, और तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है, इतना सा ही है संसार, और तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, और फिर मैं निकल गई शाखों पर, और फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, और तब मैं यही समझती थी सब बस इतना सा है, इतना सा ही है संसार, और आखिर जब मैं आसमान में, अब देखिए अब क्या होता है कि आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है ये संसार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तो हम कई बार कहते हैं ना कुएं का मेंढक, तो हम ये सोचते हैं कि हम जहाँ रहते हैं तो ये सोचते हैं कि इतनी दुनिया है। जब दुनिया से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कितने कैसे लोग, तरह तरह के लोग, भांत मतीले लोग, और किस किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और कई चुप भी रहते हैं। तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अभी जो बदलाव की जो मैं बात कर रहा था, बाद में बदलाव आया, और इस बात को महसूस किया 22 भाषाओं के विद्वान और मेरे चिर परिचित डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी, जो दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने भी बच्चों के लिए लिखा है, काफी कविताएं लिखी हैं, छोटे छोटे निबंध भी लिखे हैं बच्चों के लिए। तो एक बदलाव पर डॉक्टर माचवे जी की कविता है कि अब के बच्चे बड़े सयाने, अब के बच्चे बड़े सयाने गाते हैं टीवी के गाने, अब के बच्चे बड़े सयाने गाते हैं टीवी के गाने, और उन्हें न भाते दूध बतासे चॉकलेट के बिना रुआ से, उन्हें न भाते दूध बतासे चॉकलेट के बिना रुआ से, अब न खेलते कोई कंचे, अब खेल खत्म हो गए हैं, कंचे, गुल्ली डंडा, ये इस तरह कबड्डी, कुश्ती, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। तो चॉकलेट के बिना रुआ से, उन्हें न भाते दूध बतासे, अब न खेलते कोई कंचे, उन्हें चाहिए सिर्फ तमंचे, नहीं कबड्डी अथवा कुश्ती, लिखना पढ़ना आती सुस्ती, अब बूझो कुछ तो हम माने, अब के बच्चे कितना जाने। अब बच्चों के अंदर जिज्ञासा भरी हुई है, जो पहले बहुत ही सीमित थी, लेकिन अब बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो अब के बच्चे कितना जाने, अब के बच्चे नहीं है भोले,
माचुरी जी कहते हैं कि अब के बच्चे नहीं है बोले और अब के बच्चे जगत टंटोले। तो पूरी दुनिया को खंगाल लेते हैं अब मोबाइल पर और पूरी दुनिया को देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये आज के बच्चों के ऊपर बहुत ही एक सारगर्भित कविता है। तो मेरी कविताएं तो खूब है, मैं सुनाता रहता हूँ, लेकिन कुछ कविताएं मैंने, ये किताब है अपने प्रतिनिधि बाल कविता संचयन और इनका संपादन किया है दिव्यक रमेश जी ने। आप बहुत ही बड़े राइटर हैं, दिग्गज और बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। तो इनके जो ये काम किया इन्होंने कविता संचयन का, साहित्य अकादमी से ये किताब छपी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किताब जो ऐतिहासिक काम है, ऐसा काम होना चाहिए, अच्छी रचनाएं आनी चाहिए। और यूं ऐसे नहीं कि दब के रहता है, बाद में पता ही ना चले इसके रचनाकार कौन है। तो मैंने कुछ रचनाएं जो है मैंने यहाँ रेखांकित करना चाहूँ आपके सामने। एक छोटी सी कविता, गिनती के शब्द हैं उसमें, बहुत प्रभावित किया। कविता का शीर्षक है खाई दाल और इसके कवि हैं शिवचरण सरोहा। शिवचरण सरोहा की ये कविता है खाई दाल। और कविता देखिए आप, खाई दाल मिर्च लाल, खाई दाल मिर्च लाल, पीटे गाल नोचे बाल, बुरा हाल। ये कविता देखिए आप, छोटी सी कविता और बिल्कुल सजीव चित्रण। और इसी पर एक इस मिर्चों को लेकर एक और कविता है फहीम अहमद, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी रचनाएं सृजित करते हैं। मिर्च उई माँ, ये इनकी कविता देखिए आप। विजय लक्ष्मी जहांगीर जी भी जुड़े हैं। तो उई माँ, फहीम अहमद की कविता के खाली मैंने मिर्च उई माँ, टॉफी केक जलेबी छोड़ी, डलिया में थी मिर्च नगोड़ी, सोचा लाओ चख लूं थोड़ी, और मुझसे तीखी भूल हुई माँ, खाली मैंने मिर्च हुई माँ, और चखी मिर्च में लगा उछलने, जीभ लगी उप मेरी जलने, चखी मिर्च में लगा उछलने, जीभ लगी उप मेरी जलने, आंसू फौरन लगे निकलने, कान गरम है नाक चुई माँ, और खाली मैंने मिर्च हुई माँ। तोता खाए टेंटे बोले नई मिठाई को मुंह खोले, और तोता खाए टेंटे बोले नई मिठाई को मुंह खोले, बिना मिर्च पिंजड़े में डोले, कैसी उसकी जीभ मुई माँ, कैसी उसकी जीभ मुई माँ, और खाली मैंने मिर्च मुई माँ। गई नहीं अब तक कड़वाहट, अम्मा दे दो मुझको मावट, और कान पकड़ता हूँ मैं झटपट, फिर जो मैंने मिर्च छुई माँ, और खाली मैंने मिर्च हुई माँ। तो ये फहीम अहमद की कविता। और एक कविता मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि ये आज के समय की एक जरूरत भी है, और ये प्रस्तुत किया है शाहबाद आलम, और कविता का शीर्षक है हंसी का चूर्ण। अगर हंसी का चूर्ण दिखता, ये देखिए आप, इसमें भी एक पीड़ा भी छिपी हुई है। अगर हंसी का चूर्ण बिकता, खिला खिला कर खिला खिला हर मुखड़ा दिखता, घर में कोई मुझे डांटता तो लाकर मैं इसे चाटता, यानी फिर दुखी नहीं होता, चूर्ण चाट लेता हंसने का। अगर हंसी का चूर्ण बिकता, खिला खिला कर मुखड़ा दिखता, घर में कोई मुझे डांटता तो लाकर मैं इसे चाटता, गुस्सा फौरन छू हो जाता, बड़ा मजा तब मुझको आता, गुस्सा फौरन छू हो जाता, बड़ा मजा तब मुझको आता, दिखता जो भी मुंह लटकाए, गुब्बारे सा गाल फुलाए, थोड़ा चूर्ण उसे चखाता, झटपट उसकी हंसी छुड़ाता, और मम्मी पापा अगर झगड़ते एक दूसरे पर चिल्ला पड़ते, तो मैं फौरन चूर्ण लाता, थोड़ा थोड़ा उन्हें चटाता, दोनों फिर हंसते मुस्काते मुझे घुमाने लेकर जाते, और हर दिन टीचर जी के खातिर चूर्ण लेकर होते हाजिर, कभी नहीं वे छड़ी दिखाते, खुशी खुशी बच्चा में पढ़ाते। अब ये देखिए आप, चूर्ण का चमत्कार। शाहबाद आलम जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। और मैं समझता हूँ इसी बीच में एक मेरी कविता, जो एक पत्रिका है आहा जिंदगी, उसमें रचना समंदर जी ने भी इसकी प्रशंसा की, तो मुझे पता लगा भी ये कविता तो बहुत बढ़िया है। और मैंने तो यूं लिखी, मुझे ध्यान नहीं था कि इतनी बढ़िया कविता है ये, लेकिन जब कोई उसका मूल्यांकन करता है तब किसी रचनाकार को पता लगता है ये रचना किस तरह की है। तो उसमें उन्होंने संपादकीय में रचना समंदर जी ने आहा जिंदगी के नवंबर 2020 के अंक में इसका जिक्र किया था, और कई कविताओं का जिक्र किया था। तो उसमें इस कविता का सर्वप्रथम इसी कविता का जिक्र किया
कि ये बोलते शब्द हैं। तब मैंने भी, मेरे पास कई फोन आए और मैंने पत्रिका मंगाई, बहुत ही मैंने भी खुशी व्यक्त की। तो कविता है, खटखट 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 करती लकड़ी, 8 पैर की होती मकड़ी। हाँ, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी कह रहे कि आपकी बाल रचनाओं का कोई जवाब नहीं, और मैं तो वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ रचनाएं मेरी भी हैं और कुछ मित्रों की, तो ये मेरी रचना है, खटखट खटखट। तो खटखट खटखट करती लकड़ी, 8 पैर की होती मकड़ी, थप 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 देती थपकी, घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी, और चर पर चने चबाए, बकरी में मैं कर्मी में आए, टर 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 मेंढक करता, चूहा बिल्ली से है डरता, और खटखट खटखट बजते ऊंट, बिन जूतों के फिरते ऊंट, खड़खड़ खड़खड़ होता शोर, और बादल देख के नाचा मोर, और छटपट छटपट बरखा आए, कागज की सब नाव चलाए, और दड़बड़ भागे बच्चे, मन से निर्मल होते सच्चे। बच्चे तो बच्चे हैं, अब कागज की नाव चलाना भी एक अलग ही, बच्चों की कल्पना जो है, देखिए आपके बरखा आती है तो हम तो भाग के घर में घुसते हैं और बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। तो ये है बच्चों में और हमारे भीतर कितना फर्क है। एक मैं आपको सुनाना चाहूंगी जो कविता ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अजय जन्मेजय की कविता है, दुम की कहानी। बच्चों की बहुत ही सुंदर कविता है, और इन्होंने चयन भी किया, इन्होंने दिव्य रमेश जी ने इस कविता का, और बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और बिच्छू जी तो दुम में अपने डंक छुपाए रहते, और बिच्छू जी तो दुम में अपने डंक छिपाए रहते, और डंक चुपोकर हर दुश्मन से जान बचाए रहते, और पूंछ बना हथियार देख लो दुश्मन पर है तानी, और दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और पानी में भी पूंछ के कारण और काम अजब हो पाता, और दुम से ही घड़ियाल मजे में पानी में बढ़ पाता, और बनती पूंछ एक्सीलेटर पीछे हटता पानी, और दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और अमेरिका में चकित हुए सब देख स्पाइडर मंकी, अमेरिका में चकित हुए सब देख स्पाइडर मंकी, और दुम से डाल पकड़कर लटके करता अपने मन की, और दुम को भी क्या हाथ कहें हम सोच रहे विज्ञानी, और दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और अफ्रीका का ऐ तो दुम पर है इतराता, और ठंडी रातों में बचने को कंबल इसे बनाता, और दुम के इस कर्तव्य के आगे फीके राजा रानी, दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और रिंगटेल लेमूर पूंछ तो गाइड है बन जाती, और केवल पूंछ घास के ऊपर चलती राह दिखाती, और घास के जंगल में दिखती है केवल पूंछ से आनी, और दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और छोड़े दुम को भगे छिपकली दुश्मन को चौंकाए। हम देखते हैं कि ऐसे कोई मछली को, इसको छिपकली को पकड़ने की कोशिश करता है तो अपनी दुम छोड़ देती है और वो अपनी जान बचाकर भागती है। तो छोड़े दुम को भगे छिपकली दुश्मन को चौंकाए, लेकिन कुछ दिन बाद उस जगह वही नई पूंछ उगाए, अगर नहीं तुमने देखा तो बात लगे अनजानी, दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, माँ घड़ियाल पूंछ से झाड़ू जैसा काम निकाले, और माँ घड़ियाल पूंछ से झाड़ू जैसा काम निकाले, और पत्ती घास बटोरे उनका टीला एक बना ले, और उस पर अंडे देकर ढकती यूं करती निगरानी, और दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और पूंछ ब्रेक का काम करेगी ये भी तो तुम जानो, पूंछ ब्रेक का काम करेगी तुम भी ये तो जानो, और सिस्किन बर्ड पूंछ को फैला करती है ये जानो, दुम के इतने कर्तव्य जानो मत करना हैरानी, दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी। आगे और देखिए कि दुम से ही तो बना संतुलन रोडर नट चिड़िया का, दुम से ही तो बना संतुलन रोडर नट चिड़िया का, और पूंछ दबाकर ही चल पाता काम यहाँ दुनिया का, यानी सारे काम करे ये कब है इसका सानी, दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी, और डर में पूंछ दबाकर कुत्ते जान बचाते आए, और 12 साल नली में रखो सीधे न हो पाए, और जैसा मौका उठती झुकती करती है मनमानी, दुम की सुनो कहानी बच्चों, दुम की सुनो कहानी। अब अंत में देखिए आप कि पूंछ बढ़ाई जब हनुमत ने सबके सब चकराए, और लगा आग सोने की लंका जला खाक कर आए,
और दुमदमदार सदा से इतनी हमने भी है जानी, दुमदमदार सदा से इतनी हमने ही अब जानी। और तुम की सुनो कहानी बच्चों, तुम की सुनो कहानी। मतलब मैटर तो इतना सारा है, खूब सारा। मैं समझता हूँ कि समय ये बहुत ही 10 मिनट तो लेट शुरू हुआ है, तो मैं ऋषि जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये 10 मिनट अतिरिक्त दें, क्योंकि 10-12 मिनट पहले यूं ही चले गए, क्योंकि कुछ मित्रों की अच्छी कविताएं रह जाएंगी और मुझे इसका मलाल रहेगा। अब कविता देखिए। अब रमेश तेलंग जी जो आजकल मुंबई में रहते हैं और राजस्थान उनका ससुराल है जयपुर, और बहुत अच्छे बच्चों के कवि हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत संवेदनशील। रमेश तेलंग जी की कविता है, सच सच कह दो पापा जी, सच सच कह दो पापा जी। बात बात पर गुस्से में ना डांटो हमको पापा जी, बात बात पर गुस्से में न डांटो हमको पापा जी। हम बच्चों के मन में क्या है ये भी समझो पापा जी। बचपन में तो कभी आप भी करते होंगे शैतानी, और थोड़ी बहुत बहानेबाजी, थोड़ी सी आनाकानी। टाला टूली करो न हमसे, सच सच कह दो पापा जी, और बात बात पर गुस्से में न डांटो हमको पापा जी। हंसी खुशी से कुछ पल ही तो मिल पाते हैं दिन भर में, हंसी खुशी के कुछ पल ही तो मिल पाते हैं दिन भर में। उछल कूद करने को लेकिन जगह नहीं दिखती घर में, और अपने इस छोटे से घर का नक्शा बदलो पापा जी। बात बात पर गुस्से में न डांटो हमको पापा जी। और भीतर भीतर जी ने घुटता तो बोलो हम क्यों कहते, भीतर भीतर जी ने घुटता तो बोलो हम क्यों कहते। डांट आपकी या मम्मी की सुबह शाम यूं क्यों सहते, कभी बाग में हमें घुमाने को भी निकलो पापा जी। बात बात पर गुस्से में न डांटो हमको पापा जी। तो रमेश तेलंग जी ने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की है। एक दिव्य रमेश जी की कविता जो इसके संपादक भी है, इनका हक बनता है भाई, इनकी कविता अगर रह जाएगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो मैं इनकी कविता सुनाना चाहूंगा कि खुशी लुटाते हैं त्योहार। दिव्य रमेश जी कविता है कि उपहारों की खुशबू लेकर जब तब आ जाते त्योहार, उपहारों की खुशबू लेकर जब तब आ जाते त्योहार। और त्योहारों का आना कैसे टप 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 माँ का प्यार, लेकिन सोचा तो यह जाना सभी मनाते हैं त्योहार, सबको ही प्यारे लगते हैं माँ की गोदी से त्योहार। जब लहलाती है फसलें तो, जब लहलाती है फसलें तो खेत मनाते हैं त्योहार, और जब लग जाते फूल फलों से पेड़ मनाते हैं त्योहार। और पानी से भर जाती हैं तब नदियाँ का होता त्योहार, पानी से भर जाती हैं तब नदियों का होता त्योहार। ठंड में मीठी धूप खिले तो सूरज का होता त्योहार, और जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं जंगल का होता त्योहार। और अगर मन अडिग रहे तो पर्वत का होता त्योहार, अगर न दुर्घटना हो कोई सड़क मनाती तब त्योहार। मार काटना चोरी हो तो शहर मनाता है त्योहार, और दिल खोल कर खुशी लुटाते कोई हो सब पर त्योहार। खिल खिल हंसते खुशियां लाते लेकिन लगते कम त्योहार, अगर बीज इनके भी होते खूब उगाते हम त्योहार। खुश होकर तब उड़ते जैसे पंछी उड़ते बांध कतार, और उपहारों की खुशबू लेकर जब तब आ जाते त्योहार। तो रमेश जी ने, तेलंग साहब ने बहुत ही, रमेश जी ने, दिव्य रमेश जी ने ये जो कविता लिखी है खुशी लुटाते हैं त्योहार, बहुत ही बढ़िया कविता प्रस्तुत की है। एक बाल स्वरूप राय जी, जिनको भी हिंदी में इनके संपूर्ण बाल कविताएं केंद्रीय साहित्य अकादमी से आपको पुरस्कार मिला है, बहुत ही बढ़िया कवि और अच्छे संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी एक कविता है बाल स्वरूप राय जी की, मुर्गा। एक रोज मुर्गे जी जाकर कहीं चढ़ आए कुछ भांग, एक रोज मुर्गा जी जाकर कहीं चढ़ा आए कुछ भांग, और सोचा चाहे कुछ भी हो जाए आज नहीं देंगे हम भांग, क्यों भांग, खाली भांग नहीं देंगे हम। तो एक रोज मुर्गे जी जाकर कहीं चढ़ा आए कुछ भांग, सोचा चाहे कुछ भी हो जाए आज नहीं हम देंगे भांग। आज न बोल लेंगे कुकड़ू को, आज न बोल लेंगे कुकड़ू को, देखे होंगी कैसे भोर, किंतु नशा उतरा तो देखा धूप खिली थी चारों ओर। अब कई बार कोई कहता ना भी मैं ऐसे नहीं करूंगा तो नहीं होगा, तो कोई प्रकृति अपने आप मदद करती है। हमें इस तरह से मुर्गे ने जो घमंड किया इस तरह का हमें घमंड नहीं करना चाहिए।
तो ये आपकी कविता जो है, अब ये कविता है श्री प्रसाद जी की। श्री प्रसाद जी से मैं मिला हूँ 1998 में, जब मुझे कानपुर की ओर से बाल साहित्य का अवार्ड दिया गया था, डॉक्टर राष्ट्रबंधु की ओर से बंधु जी ने सम्मानित किया था। बहुत ही गौरवान्वित कार्यक्रम था। तो श्री प्रसाद जी भी बहुत ही संवेदनशील और बच्चों के बहुत ही जबरदस्त कवि और कथाकार हैं। इनकी कविता है कान बड़े होते। 8 फीट की टांगे होती 4 फीट के हाथ बड़े, 8 फीट की टांगे होती 4 फीट के हाथ बड़े, तो मैं आम तोड़ कर खाता धरती से ही खड़े खड़े। अब कल्पना देखिए आप कवि की, 8 फीट की टांगे होती और 4 फीट के हाथ बड़े, तो मैं आम तोड़ कर खाता और धरती से ही खड़े खड़े। और कान बड़े होते दोनों ही 2 केले के पत्ते से, तो मैं सुन लेता मामा की बातें सब कलकत्ते से। नाक बड़ी होती हॉकी सी, तो फिर छत पर जाकर मैं और फूल सूंघता 7 कोस से अपनी नाक उठाकर मैं। और आंख बड़ी होती बैंगन सी, तो दिल्ली में ही रहकर लाल किले से तुरंत देखता पूरा जैसलमेर शहर। और सिर होता तो एक ढोल सा, तो दिमाग जो पाता मैं। अंग्रेजी इतिहास गणित सबका सब रट जाता मैं। और पेट बड़े बोरे सा होता 100 पेड़े 100 खीर कदम। और पेट बड़े बोरे सा होता 100 पेड़े 100 खीर कदम। 100 बर्फी 100 बालूशाही खाता पूरे 100 चमचम। पर खाना घर भर का खाता। यदि ऐसा कुछ होता मैं, कपड़े कैसे मिलते ऐसे हरदम, तब मैं रोता मैं। अब कपड़ों की समस्या आगे भी, इतना आकार प्रकार होता तो कपड़े कैसे होते। ये भी एक कवि की बहुत ही सुंदर कल्पना, और ये अंत में इसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। एक कविता है, समय है अभी, मोहम्मद साजिद खान, और इनकी कविता है खुशियां लाई ईद। खत्म हो गए रोजे सारे, खुशियां लाई ईद, और ईदगाह को चले जा रहे आसिफ और फरीद। खत्म हो गए रोजे सारे, खुशियां लाई ईद, ईदगाह को चले जा रहे आसिफ और फरीद। जहां बड़ा सा मेला होगा सभी मिलेंगी चीज, और जेबें आज भरी है चीजें लेंगे सभी खरीद। अब्बू आज खुशी से सबके चूम रहे हैं गाल, और देख सजी नन्ही गुड़िया को अम्मी हुई निहाल। घर पर सबके आज बने हैं ढेर ढेर पकवान, दम 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 दमक रहा सब आएंगे मेहमान। और सोनू मोनू पंकज टोनी मिलने आए ईद, और पहले आसिफ मिला गले फिर मिलने लगा फरीद। और पहले आसिफ मिला गले फिर मिलने लगा फरीद। और मिटे बुराई दूरी कम हो कहता यह त्योहार, नई साल में एक बार हो रोज बंटे ये प्यार, रोज बंटे ये प्यार। बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने, जो है ये मोहम्मद साजिद खान ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। और खूब सारी कविताएं भी मैं समझता हूँ कि आपको एक कविता में और भी सुनाना चाहूंगा, सूर्य कुमार पांडे जी की। बहुत ही वर्षों से जब हम भी छोटे थे तो उनकी रचनाएं पढ़ते थे, उनका नाम पढ़ते थे, और मैं इनकी कविताओं में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि गंदे चैनल लॉक करो। सूर्य कुमार पांडे जी। चूहे ने दुकान पर जाकर कहा सुनो बिल्ली भी, चूहे ने दुकान पर जाकर कहा सुनो बिल्ली भी, बच्चे मेरे बिगड़ रहे हैं देख देख कर टीवी। तुम अपना बुद्धू बक्सा फौरन वापस मंगवाओ, पैसे जितने दिए तुम्हें वे सबको मुझको लौटाओ, वरना सेठ दुकान पर हैं जो उनसे बदला लूंगा, और कुतर कुतर कर उन सबको मैं तहस नहस कर दूंगा। वरना सेठ दुकान पर है जो उनसे बदला लूंगा, और कुतर कुतर कर उन सबको मैं तहस नहस कर दूंगा। बिल्ली बोली चूहे प्यारे छोड़ो राग पुराना, ज्ञान मनोरंजन का अब टीवी में भरा खजाना। हाथ रिमोट रखो खुद, बच्चों को संग साथ बिठाओ, गंदे चैनल लो करो अच्छे चैनल दिखलाओ, अच्छे चैनल दिखलाओ। तो ये इस कविता में हमें यह भी एक संदेश दिया गया कि हम बच्चों को जब टीवी दिखाएं तो रिमोट भले ही बच्चे अपने हाथ में रखें, लेकिन हम बच्चे का ध्यान रखें। एक कविता मेरा मोह है, क्योंकि लगभग 10 मिनट लेट हुआ है कार्यक्रम, तो 10 मिनट तो मिलने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऋषि जी अगर इजाजत दें कमेंट करें, कुछ साथी अगर कमेंट करते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होगी। 10 मिनट तो मिलने चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम लेट शुरू हुआ है भाई। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी बच्चों के बहुत ही बढ़िया एक कवि है, और टाबर टोली जो अपना बच्चों का अखबार है उसके लिए भी भेजते रहते हैं।
इनकी कविताएं कंप्यूटर पर चिड़िया, ये भी कविता एक संदेश देती है कि बहुत देर से कंप्यूटर पर बैठी चिड़िया रानी, बहुत देर से कंप्यूटर पर बैठी चिड़िया रानी, और खटखट खटखट छाप रही थी कोई बड़ी कहानी। तभी अचानक चिड़िया ने जब गर्दन जरा घुमाई, किंतु न जाने किस कारण जोरों से चिल्लाई। कौआ भाई फुदक फुदक कर शीघ्र वहां पर आए, तुम्हें क्या हुआ बहन चिड़ैया, कौआ जी घबराए। चिड़िया बोली पता नहीं है कैसी ये लाचारी, हुआ दर्द गर्दन में मुझको कौआ भाई भारी। तब कौए ने गिद्ध वैद्य से उसकी जांच कराई, वैद्यराज ने सर्वाइकल की बीमारी थी पाई। कंप्यूटर पर बहुत देर थी बैठी चिड़िया रानी, जोर पड़ा गर्दन पर सच में की तो थी नादानी। और कंप्यूटर पर बहुत देर मत बैठो मेरे भाई, बहुत देर जो बैठा उसको यह बीमारी आई। अब ये बहुत ही एक सुंदर संदेश है कि हम टीवी पर बैठे रहते हैं और ये जुड़े रहते हैं इस तरह की, जो हम मतलब टीवी पर काम करते हैं तो गर्दन में वो सर्वाइकल का जो इस तरह का दर्द शुरू होगा। तो प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने एक छिंदवाड़ा से हैं आप, और ये बहुत सुंदर कविता लिखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब चल नहीं रहा है, शायद मुझे लगता है कि बंद नहीं हो गया है। हाँ चल रहा है। हमें कमेंट आया दीपिका जी का कमेंट आया है, सुंदर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अब कुछ सोचता हूँ क्योंकि समय के हिसाब से अभी होली अभी गई है, तो होली पर एक कविता है मेरी कविता, होली का त्योहार। फागुन का महीना आया, होली का त्योहार लाया, चंग बजाया दीपू ने जब सबने होली गीत सुनाया। हरा पीला लाल गुलाबी सूखा रंग सबने लगवाया, और सारे एक से लगे दिखने कोई भी पहचान न पाया। लगी चंग पर मनु थिरकने उसने तो सबको नचवाया, किंतु लाई मिठाई डिब्बा सबका मुंह मीठा करवाया। और सारे करने लगे ठिठोली, मस्ती का आलम था छाया, और हंसते गाते जीवन गुजरे यह संदेशा सबको भाया। अब ये ऋषि जी कह रहे हैं कि एक कविता सुनाओ, तो मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा, क्योंकि समय और काल के हिसाब से भी रचनाकार अपनी रचनाएं सृजित करता है। तो कोरोना पर मैंने एक कविता लिखी है, हिमाद्री जी भी आए हैं, जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका। कोरोना से जीतेंगे हम, ये कविता, इस कविता से मैं अपने आज के कार्यक्रम का मैं अंत करना चाहूंगा। शेर बादशाह ने जंगल में मुनादी करवाई, शेर बादशाह ने जंगल में मुनादी करवाई, और 5 बजे आओ सब मिलकर बैठक एक बुलाई। ये मेरी कविता है, कोरोना से जीतेंगे हम। तो शेर बादशाह ने जंगल में मुनादी करवाई, और 5 बजे आओ सब मिलकर बैठक एक बुलाई। एक एक करके सभी जानवर सही समय पर आए, एक एक करके सभी जानवर सही समय पर आए। सबके मुंह पर मास्क लगा था, बादशाह देख मुस्काए। गला खंकारा शेर ने पहले फिर कही बात जरूरी, गला खंकारा शेर ने पहले फिर कही बात जरूरी। कोरोना से बचना हमको, रखना 2 गज दूरी। बिना काम बाहर न निकलो, जाना है यदि जाओ, सैनिटाइज करना न भूलो जब घर वापस आओ। हम सब ध्यान रखेंगे सारे तब ही बच पाएंगे, हल्के में ना ले हम इसको, कायदे अपनाएं, कायदे अपनाएंगे। और कोरोना से जीतेंगे हम, जंग अभी है जारी, कोरोना से जीतेंगे हम, जंग अभी है जारी। देखना एक दिन मिट जाएगी ये वायरस बीमारी, देखना एक दिन मिट जाएगी ये वायरस बीमारी। तो आपका बहुत बहुत आभार सभी जो पधारे। डॉक्टर ऋषि जी का भी बहुत बहुत आभार, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। रचनाएं तो खूब सारी रह गई, मेरी अनेक कविताएं रह गई, मित्रों की भी रह गई, लेकिन कभी और मौका मिलेगा तो और सुनाएंगे। मैं आपका सभी का अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अब शंकर जी, डॉक्टर ऋषि जी, शंकर धाकड़ जी भी अंत तक जुड़े हुए हैं, और आपने ये लिखा है प्रासंगिक कविता भी जरूरी थी, तो ये भी जरूरी हो गया। आपका दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।